2 गोली डेली खाता हूँ, अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता हूँ। ठीक है, मैं जैसे कहा तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है, मेरी 100% है, कुछ नहीं होगा। दवा खाओगे तो मेरी जान को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए मेरी पत्नी मुझसे नाराज थी। क्या आपने कहा मैं 2 गोली डेली खाता हूँ, अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं होती, आप भी गोली खाए, आप भी मौज मस्ती से अपना जीवन बताइए। अजय सिंह यादव, नरताबगढ़, यूपी, इंडिया। अच्छा ये बताइए कि 1 साल पहले आपके साथ क्या घटना घटी थी? 1 साल पहले मेरे साथ घटना हुई, जब मैंने शादी किया, मैं अपनी पत्नी से रिलेशनशिप नहीं बना पाया, तो उसके बाद सुहागरात नहीं मना पाए। सुहागरात नहीं बना पाया। ठीक, जिससे मेरी पत्नी ने मेरी सिस्टर को सारी जानकारी पूरी उसने बताया। उसके बाद पूरी खबर पूरे गांव मोहल्ले, पूरे कस्बे, पूरे मतलब हर जगह एकाएक फैल गई। तो किसी हमारा जो दोस्त था, उन्होंने मतलब मुझे सजेशन दिया, मतलब व्याग्रा गोली की खाने के लिए। उसने कहा मैं 2 गोली डेली खाता हूँ, अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं होती, आप भी गोली खाए, आप भी मौज मस्ती से अपना जीवन बताइए। अच्छा ये बताइए कि आप जब पत्नी को लेकर के आए थे सुहाग रात के दिन, आप संभोग ही नहीं कर पाए थे या फिर आपका लिंग खड़ा नहीं हुआ था? हमारा जो पेनी लिंग खड़ा था, लेकिन मतलब मैं दवा भी नहीं दे रहा था, मतलब जवाब ही नहीं, तो मैंने दवा खाया, मतलब ये था। मतलब टाइटनेस नहीं था। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद कौन है वो दोस्त आपका जिसने आपको सेक्स पावर बढ़ाने वाली कैप्सूल दिया? सुभाष पटेल, गोतापुर, यूपी। क्या बोला था वो? उन्होंने कहा मैं व्याग्रा गोली डेली खाता हूँ, 2 गोली डेली खाता हूँ, अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाता हूँ। ठीक है, मैं जैसे कहा तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है, मेरी 100% है, कुछ नहीं होगा। तो मैंने जैसे ही गोली खाया, उसके बाद 15 मिनट बाद मेरी आंखों में बेहोशीपन आ गया। मैं मतलब अपने घर आते आते मैं गिर गया, चक्कर आ गया, मैं अपनी पत्नी के साथ मैं सारी रात बेहोश पड़ा रहा। अच्छा, दवा खाने के बाद जो सेक्स पावर बढ़ाने वाली जो दवा खाए थे, उसके बाद ही आपका लिंग टाइट हो गया था? हमारा लिंग एकदम टाइट हो गया। हमारा 21 दिन तक लिंग खड़ा था, मतलब उसके बाद डाउन ही नहीं हुआ। मैंने बहुत डॉक्टर 21 दिन तक ये मेरा मतलब भतीजा है, इससे भी पूछ सकते हो। 21 दिन तक खड़ा हुआ था लिंग, कोई मतलब डाउन नहीं हुआ था। अच्छा, आपने सबसे पहले दवा कहाँ के लिए गए थे कराने? हम सबसे पहले दवा तो मैंने किया था, बीके कश्यप को दिखाया था। बीके कश्यप को दिखाया, बीके कश्यप ने कहा ऐसी बीमारी है, मैं नहीं ठीक कर पाऊंगा। फिर उसके बाद मैं युवा क्लिनिक दिखाया, युवा क्लिनिक भी नहीं ठीक कर पाया। फिर उसके बाद मैंने जितने भी डॉक्टर थे प्रतापगढ़, मतलब लखनऊ के आसपास, सबको मैंने दिखाया, सुनाया, लेकिन कोई ने जवाब नहीं दिया। मेरे बस का एक कैसा ऐसा नहीं है। तो मैंने दिल्ली के भी एक पीके गुप्ता थे, उनसे भी बात किया, उन्होंने कहा मैं ये नहीं ठीक कर पाऊंगा। अच्छा, इस दरमियान आप जब जा रहे थे डॉक्टरों के पास, तो सारे डॉक्टर लगभग जवाब दे रहे थे कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का ये एक इकलौता केस था जहां पर 21 दिन तक किसी शख्स का लिंग खड़ा था। हाँ, 21 दिन की सच बात है, मैं 100% सिक्योर कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि जब 21 दिन तक आपका लिंग खड़ा था, तो क्या स्पर्म नहीं निकल पाया था? स्पर्म बिल्कुल नहीं निकला भाई, मैं स्पर्म निकला ही नहीं। स्पर्म शायद निकल जाता तो हाँ, डाउन हो जाता। स्पर्म निकला नहीं। स्पर्म निकालने के लिए मैंने मतलब बहुत पैसे खर्च किए, बहुत चीज इस्तेमाल किया, जितनी दवाइयाँ थी, कोई स्पर्म निकाल ही नहीं पाया, कोई डाउन कर पाया। उन्होंने कहा डाउन करने की दवा बनी ही नहीं है। सब लोग जितने आते स्टैंडिंग के लिए आते हैं, डाउन करने का कोई दवा नहीं, डाउन करने के लिए कोई दवा नहीं है। हाँ, तो उस वक्त जब आप आ जा रहे थे, तो आपके आसपास या गांव के लोग, या फिर आप जब चल रहे थे तो जब टाइट था, तो लोग कैसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे? देखो, लोग भाई जो कह रहे थे, सब लोग हंस रहे थे। ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ, सब लोग हंस रहे थे। किसी ने बोला कि ऐसे तो मैंने अपनी जिंदगी में 50, 60, 70 साल के हो गए, मैं ऐसे लाइफ में कभी ऐसी बीमारी देखा नहीं। मेरे सभी लोग, पूरा मेरा जो चौराहा था गोपाल सिंहपुरा, सभी लोग हंस रहे थे। पूरा चौराहा पे मैं, सब लोग जितने दोस्त थे, कि इन्होंने कहा ये भगवान ने पहली बार हुआ, मैं कभी देखा ही नहीं हूँ, क्या इनसे क्या जो हो रहा है क्या नहीं, तो ऐसा कोई देखा ही नहीं। तो फिर इसके बाद आपका मतलब हंसी उड़ाने लगे लोग, मजाक कर बनाने लगे लोग। तो उस वक्त आप क्या पहनते थे? पैंट पहनते थे या अंडरवियर, किस तरह से रहते थे? मैं देखो, मैं पहनता था, मतलब जीन्स मैं पहनता हूँ, जीन्स जो, चूंकि मैं जीन्स पहनता था, जीन्स मैंने उतार दिया था, मैं मतलब लोअर पहनने लगा, लोअर टी शर्ट पहनने लगा। हाँ, तो लोअर टी शर्ट पे रहते थे। तो लोअर तो और जो है लूज रहता, तो उसमें टाइट, उसमें हल्का दिखाई नहीं पड़ रहा था। ठीक है, मैं उसमें टी शर्ट पहना था, उसको जुम्मन रख के लिया था, अंदर ढांक दिया था। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जीन्स पहना, जीन्स अंदर मैं लगा दिया था जिससे दिखाई न पड़े। तो क्या लंगोट वगैरह नहीं लगाते थे, लेकिन मतलब जब बहुत दर्द होता था, जिससे मेरी जान जा सकती थी, टाइट रहता था, बहुत दर्द होता था, उसकी मैं बात ही नहीं बता सकता। दर्द भी कर रहा होगा, बहुत बयान नहीं कर सकता अपने। तो
अब इस समस्या से जूझ चुके आप 21 दिन तक। हाँ, 21 दिन तक। इस 21 दिन के बाद किस डॉक्टर के पास गए जिसके बाद आपको इलाज मिल पाया? मैं प्रयागराज की धरती को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रयागराज में डॉक्टर दिलीप चौरसिया को, जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, हाँ, जाने माने मतलब एरोलॉजिस्ट हैं। अच्छा। उन्होंने कहा बेटा आप निराश मत होइए, मैं आपकी आशा में एक किरण मतलब देता हूँ, आप मुझ पे भरोसा करके छोड़ दीजिए, मैं आपको बिल्कुल मैं ठीक करूंगा। उन्होंने मेरे को बिल्कुल ठीक किया। हाँ। तो क्या किए कैसे आपका इलाज किए वो? उन्होंने मेरा इलाज मतलब 1 महीने तक मेरे काउंसलिंग किया। हाँ, काउंसलिंग किया मेरा 1 महीने तक। हाँ। उसके बाद उन्होंने फिर जो एक लेडीज आई थी, उन्होंने मतलब इलाज के लिए उन्होंने फिर मेरा ऑपरेशन कराया। अच्छा। फिर उसके बाद मेरा नस और लिंग में मतलब पूरा सब वो कर दिया। हाँ। हाँ, लिंग की मतलब जो आपकी लिंग में नस था उसकी ब्लॉक करके नई नस लगा दिया। नया नस लगाया गया। नस लगा दिया। अच्छा। कैसे नया नस लगाया अब गया? लगा दिया भाई, हमको क्या पता, मतलब उन्होंने पूरा सा, हम बेहोश थे, हमको क्या पता। अच्छा। हम 4 घंटे बेहोश थे, हाँ। हमको क्या पता मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है। ऑपरेशन कितना पैसा लगा था? हमारा पैसा तो बहुत खर्चा लग गया, मेरी 4 बिस्से की जमीन भी बिक गई भाई। पैसे कितना फिर भी पैसा कितना ये लगा? भी मान चलो 5 से 7 लाख रुपए लगे। 7-8 लाख रुपए हाँ, आपका लग गया था। तो अब इस वक्त आप ठीक हो गए हैं वहाँ हाँ, इलाज कराने के हाँ, बाद? इलाज कराने ठीक हो गए हैं। तो अब अभी तक तो आपकी पत्नी सुने थे कि जब आपके साथ ऐसा घटना हुआ था, जब दवा खा लिए थे सुहाग रात पर और जब 21 दिन तक खड़ा हो गया था, तो आपकी पत्नी आपको छोड़ दी थी या तलाक ले ली थी? नहीं, मेरी पत्नी मेरे साथ तलाक नहीं लिया था, ठीक है। मैं जो रियल बता रहा हूँ, जो मेरी पत्नी साथ, मेरी पत्नी खुद चली गई थी। उसके हमारे जो ससुर थे, ससुर जी आए थे, उन्होंने मतलब गुस्से में मतलब कुछ कहे नहीं, उन्होंने कहा बेटा आप जैसा चाहते हो वैसा आप कर सकते हो, मैं नहीं करता था, आप भी बहुत पढ़े लिखे इंसान हो और मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए मेरे मतलब कोई न मेरे ससुर ने मुझे कहा न मैं मतलब पत्नी को मैं तलाक दिया। तो मतलब तलाक नहीं हुई थी, पत्नी मायके में रह रही थी इस दौरान? हाँ, पत्नी हमारी जो है मायके में रह रही है। क्या पत्नी इस वजह से नाराज थी कि आप जो है सेक्स पावर की दवा खा करके उनके जान को भी आप खतरे में डाले थे? हाँ, ये बात सच है। मतलब उन्होंने कहा कि मतलब कि दवा खाओगे तो मेरी जान को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए मेरी पत्नी मुझसे नाराज थी। क्या आपको उस वक्त नहीं पता था कि आप अगर सेक्स पावर वाली दवा खाते हैं और फिर उसके बाद पत्नी से संभोग करते हैं तो पत्नी की भी जान जाने का डर था? हाँ, 100% था, इसलिए मैं मतलब मेरे मुंह में बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, इतना दर्द हो रहा था, इसलिए मैं रिलेशनशिप नहीं बना पाया। सेक्स नहीं कर पाए थे? रिलेशनशिप नहीं बना पाया भाई। देखिए, पत्नी के साथ ये सेक्स नहीं कर पाए थे, जिसके बाद पत्नी का भी शायद जान बच पाया। अगर हो सकता है अगर सेक्स पत्नी के साथ करते तो उनकी भी जान जा सकती थी। तो क्या अब आप ठीक हो गए हैं? इसके बारे में ससुराल वालों को बताए हैं, पत्नी को बताए हैं? हाँ, मैं अपनी पत्नी को बताया, अपने ससुराल वालों की बताया है, सबको मैं सुजेशन दिया हूँ। तो मेरी पत्नी कहती है ठीक है, जैसा मेरी मतलब मम्मी कहेंगे वैसा मैं करूंगी। अच्छा, मम्मी किसके तरफ हैं? मम्मी हमारी मतलब मैडम के साथ में है। अच्छा। तो जो ससुर है हमारे साथ में। अच्छा, ससुर आपके समर्थन में है? अच्छा, ये बताइए कि जो ये सजेस्ट दवा खाने की आपको दिया था उसका नाम क्या था? सुभाष कुमार पटेल, गोपाल सिंहपुरा, कुंडा प्रतापगढ़। तो अब वो मिलता है? हाँ, वो मिलता है। क्या बोलता है? हम उससे नहीं बोलते उससे। अच्छा, मैं उससे बात नहीं करता। मैंने कहा क्योंकि आपकी जिंदगी खराब करने की मैं उससे नहीं बात करता। मैंने जिंदगी खराब करने की कोशिश किया, इसीलिए नहीं FIR तो मैं करने जा रहा था, लेकिन मैं मतलब थोड़ा क्या है, हमारे पिताजी और मतलब उससे यहाँ बैठते उठते थे, इसीलिए मैं पिताजी के मतलब सम्मान के लिए मैं बहुत मजबूर हो गया, मैं कुछ किया नहीं। तो अब ये बताइए कि अब पत्नी कब आ रही है आपके पास? पत्नी मेरी बहुत जल्दी आने वाली है और आप खुशी से जीवन यापन करेंगे? हाँ। जिंदगी बिताएंगे? हाँ, हो सकता है भगवान, मतलब खुशी से जिंदगी बिताएंगे 100%। तो कितने भाई और कितने बहन? हम तो अकेले हैं भाई, हमारे 2 सिस्टर हैं। पिताजी का नाम बताइए। पिताजी हमारे मतलब रामानंद यादव है, नेता उनको कहा जाता है। अच्छा, नेता समाजवादी पार्टी से? नहीं, समाजवादी पार्टी कोई पार्टी से नहीं है। अच्छा। लेकिन मतलब समाजवादी पार्टी से संबंधित है वो। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।